नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो बच्चे कंपार्ट लग गया है, जो कंपार्ट देने वाले हैं झारखंड बोर्ड में। इस बार क्लास 12 साइंस में बहुत बच्चे फेल हुए हैं, ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए हैं। तो अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए होने वाला है। बच्चों आपको एक जानकारी बता दें कि हमने आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ तैयार करवाए हैं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों के लिए अवेलेबल है। जो कि आपके बोर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। आपके पास एक मौका है, ठीक है, इस कंपार्टमेंट एग्जाम को देकर पास हो जाना है। और ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ है। इसमें एकदम वीपीआई क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये पीडीएफ के लिए आपको बस 150 रुपया देना होगा, जो कि जो हम बनवाने में जो खर्चा आया वही आपसे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये पीडीएफ में आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए दिए जाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के टोटल 250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर 25 क्वेश्चंस का हमेशा सेट चलते रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट का। और ये फिजिक्स का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों आपके पास एक मौका है जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में फिर फेल हो जाते हैं तो सोचिए आपको फिर से 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा, पढ़ना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता नहीं। अगर अच्छा से तैयारी नहीं होगा तो फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, कंपार्टमेंट एग्जाम देकर अच्छा से 2 महीना तैयारी कर कर निकल जाइए। हम भी आपको वीवीआई क्वेश्चंस देते रहेंगे। आप ये पीडीएफ जरूर खरीदिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए इस पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए है शेप ऑफ प्लेट्स, ऑप्शन बी है साइज ऑफ प्लेट्स, ऑप्शन सी है चार्ज ऑन प्लेट्स और ऑप्शन डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का जो पीडीएफ है कुछ इसी तरह से रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाला का पहला क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद वही क्वेश्चंस हिंदी में रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, और जो इसका सही आंसर होगा उसके सामने कुछ इस तरह से टिक लगा होगा। तो ये पीडीएफ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है, आप लोग ज़रूर ले लें, आपके पास एक मौका है। ठीक है, बस इसका 150 रुपया प्राइस रखा गया है। जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए और आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, और चार्ज ऑन प्लेट्स, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 2 नंबर प्रश्न है हम लोगों के पास। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ में, तो एक विद्युत परिपथ में इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट होता है उसको कैसा जोड़ा जाता है, तो एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज ऑन वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर। ठीक है, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट्स प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब किसी चालक के माध्यम में करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेट सब्सटेंस, यानी
निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है वो होता है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर बच्चों। 5 नंबर है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस बाय, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ए चार्ज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, यानी कि विराम अवस्था के आवेश जो होते हैं वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं? तो वो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और चार्ज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट होता है तब नहीं प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो यानी कि सर्व प्रेरण की इकाई है। तो सर्व प्रेरण की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मिनिमम वर्क फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है? तो सबसे न्यूनतम कार्यफलन जो होता है वो होता है सोडियम का। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। ठीक है, सबसे न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है? तो सोडियम का होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर। देखिए बच्चों, आप लोग का जो पीडीएफ है कुछ इसी तरह से रहेगा। हर जो सही उत्तर रहेगा उसके पास टिक लगा हुआ रहेगा। तो अभी तो हम आपको करवा रहे हैं, इसलिए ये जो टिक लगा हुआ था सब हम हटा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके पीडीएफ ले लीजिए। अभी हम लोग बस 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं एक सेट। ठीक है, 200 क्वेश्चंस का सेट है, वो वाला आप लोग खरीद लीजिए। व्हाट्सअप का जो ये नंबर चल रहा है वहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ से आप बहुत ही आसानी से हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका जो एसआई इकाई होता है वेबर होता है। ठीक है, वेबर, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मीन्स इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत में आपूर्ति की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ज। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 हर्ज होता है। ठीक है, 50 हर्ज। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि जो मूविंग चार्ज जो होता है यानी कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गति जो आवेश है वो गति में रहता है, यानी चार्ज जो गति में रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो करता है बोथ। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गतिशील आवेश जो होते हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ, यानी कि वोल्ट मीटर मात्रक होता है। तो वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चार्ज ऑन प्लेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन प्लेट, यानी कि प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के, यानी 12 का हो जाएगा सी, प्लेटों के आवेश पर। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है अ पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यू चार्ज है जिसे प्लेस्ड किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई में। ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय चार्ज विल बी। तो ये क्या होगा? देखिए 13 का एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फलक
फलक है तो इसका जो सही उत्तर होगा 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा Q/E। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफेक्ट। तो ये जो है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो ये क्या विक्षेपित करता है? तो ये करता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन, अल्फा कणों को। ठीक है, अल्फा कणों को। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लेमिनेटेड बिकाउज। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। क्यों? इसे क्यों लेमिनेट किया जाता है? ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के चारों तरफ क्यों लेमिनेट किया जाता है? तो ये किया जाता है बाय डूइंग दिस द लॉज ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि ऐसा करने से ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है। तो ऊर्जा की हानि जो होती है उसे कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग को रट जाना है बच्चों, आपको एकदम ये सब क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ, यानी कि पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत सिलिकॉन को किससे ड्रॉप करने की आवश्यकता है? तो हमें ये चीज़ प्राप्त करने के लिए ना बच्चों हमें एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध। गर्म करने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो हमें बताना है घट जाती है। तो क्या होती है? डिक्रीजेस। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर प्रश्न है ए इमेज फॉर्मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अभिदृश्य लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो कैसी होती है? तो रियल एंड लार्ज, यानी कि वास्तविक और बड़ा। ठीक है, रियल एंड लार्ज यानी कि वास्तविक होती है और बड़ा होती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो ये क्या विक्षेपित करता है? तो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कणों को। ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यानी कि द्रव्यमान m और गति ऊर्जा E वाले पिंड पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ठीक है, प्रतीकों को अपने सामान्य अर्थ होते हैं। तो इसका जो 20 का सही उत्तर होगा h बटा में 2me। ठीक है, ये इसका सही उत्तर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 21 नंबर। वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी वेव का अधिकतम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यानी कि सबसे अधिक आवृत्ति के तरंग कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा तरंग वाले कौन होते हैं? तो गामा पार्टिकल। ठीक है, गामा पार्टिकल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय जो नहीं होती है कौन होती है? वो अल्फा रे, यानी कि अल्फा तरंगे जो होती है ये क्या होती है? विद्युत तरंगे यानी चुंबकीय नहीं होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर।
हाउ मैनी टाइम्स चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज डेट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यानी ऑप्शन ए, यानी कि इसका मतलब अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो अल्फा कण जो है वो प्रोटॉन के आवेश के कितना गुना होता है, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। तो सबसे जो कम होता है वो रेड लाइट का होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव करंट इज। तो 0। ठीक है, क्या होगा, विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो बच्चों अभी हमने टोटल 25 क्वेश्चंस एक सेट किए हैं। ठीक है, इसका और भी फिजिक्स का वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग 200 क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो हम बनाए हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करें, उसके बाद 150 का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद 200 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ इधर से सेंड कर दिया जाएगा। तो फटाफट आप लोग ये पीडीएफ ले लें। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 50 मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के टोटल 250 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराए जाएंगे।